जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है और आप ज्योतिषी का काम करते हैं और उसके चार्ट में जुपिटर और मून का कोई कॉम्बिनेशन है और वो जातक ने जन्म स्थान नहीं छोड़ा है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इस चार्ट में कि जातक ने जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और जो कागजों में जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कोई ना कोई अंतर होने की संभावना है। अगर जातक प्रोमिनेंटली, अगर अपने जीवन में चंद्रमा का यूज होते हुए देख रहे हो आप उसमें, तो वो हो सकता है कि वो जातक के जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें कोई चेंज ना हो। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा, और मैंने पहले भी इस पे वीडियो बताया है। लेकिन आज मैं कोई चार्ट रीड कर रहा था किसी का, और वहां पर देखा एक एग्जांपल ऐसा ही, तो उसी रेफरेंस से मिलता जुलता कोई और एग्जांपल के साथ मैं आपको चंद्रमा और मून का जो कंसेप्ट रहता है चार्ट में वो कैसे देख सकते हैं, या कैसे इवेंट को आप वेरीफाई करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ट सही बैठता है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो यहाँ पर ये जो बार कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करें और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कंट्रीब्यूट अवश्य करें। या आपने अपना चार्ट का एनालिसिस कराना है तो भी आप यहाँ पर इस कोड को, बार कोड को स्कैन कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज फोन ना करें, पहले बार कोड को स्कैन करके बाद में ही मैसेज को, पेमेंट के मैसेज को और बर्थ डिटेल के मैसेज को फॉरवर्ड करें। अब यहाँ पर वजह क्या है कि ओरिजिनल बर्थ चार्ट से बंदा डुप्लीकेट चार्ट, बर्थ चार्ट पे जाता है। क्यों होता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? कई बार क्या होता है कि जातक जो पहले पैदा हो गया है वो अपनी एज को छोटा करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जातक के मदर या फादर बचपन में, या उसके परिवार के सदस्य ऐसे सोचते हैं कि ये जातक की अभी उम्र खेलने कूदने की है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब इसको पढ़ने डालेंगे, या इसका कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां पर क्योंकि उस एज ग्रुप्स में अगर उसको छोटा लिखाएंगे तो उसको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। या मैंने ऐसा देखा है कि लोगों की भावना ऐसी भी रहती है कि कागजों में अगर छोटी उम्र लिखेगी तो जातक सरकारी नौकरी को ज्यादा दिन तक कर सकता है। या कोई कंपटीशन में जहां पर एज की, एक्चुअल में क्या है, जहां पर कोई एज का बैरियर है, तो वहीं पर ये कम एज कराने की ज्यादा संभावना है। अदरवाइज आपको जिंदगी में कुछ ऐसे केसेस भी मिल जाएंगे जहां पर अनफॉर्चुनेटली जातक छोटा है लेकिन उसको बड़ा लिखा गया है। तो वहां पर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन भी होगा, बट उसके साथ कोई एक प्लेनेट और काम करता है, वो इस वीडियो में नहीं हम बोल रहे हैं। अभी हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है उस वीडियो पे चलते हैं, और यहाँ कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये एक, आप समझ सकते हैं, सेलिब्रिटी का चार्ट है। और सेलिब्रिटी के चार्ट में अक्सर आप देखेंगे कि कुछ जो सोशल साइट की वजह से लगा लो, या जो उनके किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की लगा लो, या अपने आप को थोड़ा उम्र में कम दिखाने के लिए कह लो, वहां पर एज को अक्सर कम लिखा जाता है। जो यहाँ पर जो चार्ट है आपको बहुत सारी सोशल साइट्स पे मिल जाएगा, ये वाला चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि जुपिटर 7th हाउस में है और मून जो है वो 2nd हाउस में है। तो दोनों का जो डिस्पोजिटर है, जो दोनों का डिस्पोजिटर है वो वीनस ही बन रहा है। और वीनस जो है वो जुपिटर के ट्राइन में है और राहु के साथ है। तो यहाँ पर ये इस चार्ट से हमें लगता है कि जातक का जो है कोई ना कोई लाइफ में फॉरेन से इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा, या इसका स्थान परिवर्तन भी अवश्य होगा। लेकिन ये ओरिजिनल चार्ट नहीं है। ये ओरिजिनल चार्ट क्यों नहीं है, अगर आप देखेंगे तो इससे ये देख सकते हैं कि इस चार्ट में, जिस चार्ट की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, इस चार्ट में अगर मान लीजिए इस
जातक या जातिका की अगर अपने स्पाउस से अपने से उम्र में छोटे के साथ शादी होनी है, तो यहाँ पर छोटे के साथ शादी होने के लिए मंगल के साथ या शुक्र के साथ, अगर लड़का है तो शुक्र के साथ, लेकिन यहाँ पर शुक्र का कोई इन्वॉल्व नहीं है। अगर लड़की है तो मंगल के साथ बुध का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस जातक के चार्ट में जो, या इस जातिका के चार्ट में जो आप कह सकते हैं कि मंगल का बुध के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये चार्ट में एक डाउट आता है कि इस चार्ट के बजाय इनकी जो उम्र है वो कम करा के लिखी गई होगी। तो इस चार्ट में जब हम यहाँ देखते हैं तो जुपिटर और मून आ गया, ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है। और ये जातक के हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारे स्थान परिवर्तन रहे होंगे, लेकिन विशेष रूप से जब जुपिटर मून राहु का कॉम्बिनेशन आ गया तो यहाँ प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि ये ओरिजिनल चार्ट है, इसमें ओरिजिनल चार्ट में ये आराम से हमको दिख रहा है कि जातक जो है आगे जाके विदेश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, अपने देश की नागरिकता को छोड़ सकता है। दूसरा, इस केस में हमें यह भी दिखता है कि यहाँ पर ये जो जातक या जातिका की जो शादी होगी वो अपने से उम्र में छोटे के साथ होगी, यानी जो स्पाउस है वो छोटा हो सकता है। यहाँ डायरेक्टली जो मार्स का कॉम्बिनेशन है मरकरी के साथ मिल रहा है। और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो शनि और जो बुध का है वो एक्सचेंज भी हो रहा है, यानी इनको पहले जिससे भी अपने जीवन में प्यार होगा वो इनसे उम्र में बड़ा होगा, लेकिन वो प्यार पूरा नहीं होगा। लेकिन जब शादी होगी तो अपने से उम्र के किसी छोटे व्यक्ति के साथ होगी। लेकिन हाँ, दोनों ही जो जातक जीवन में आएंगे उनका स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर विशेष रूप से 4 डिग्री का है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि जातक जो भी इनके जीवन में आएगा वो बहुत ही उच्च स्टेटस वाला आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों कुंडलियों में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने का फर्क है। अगर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के और जो कागजों में है या जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है या जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूं, वहां पर 6 महीने का फर्क है। लेकिन इस 6 महीने के फर्क में आपको और भी देखना चाहिए कि क्या जब भी किसी जातक या जातिका के वैवाहिक जीवन में कष्ट आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड चार्ट में, यहाँ पर शुक्र जो है वो राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है। तो शुक्र राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है तो विवाह में यहाँ पर भी चार्ट में हमको कुछ दिक्कत होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन प्रोमिनेंटली जब हम यहाँ पर इस चार्ट को देखते हैं, पहले वाले चार्ट को देखते हैं, क्योंकि शुक्र वक्री है और जब शुक्र वक्री है तो जातक को वो वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठाने में दिक्कत देता है, या किसी ना किसी बात विवाद पे विवाह में या वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाई आती है। यहाँ के हिसाब से इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन अगर सेकंड हिसाब से देखेंगे तो यहाँ विवाह भी दे रहा है और अपनी मर्जी का विवाह दे रहा है, लेकिन उस विवाह में कोई कठिनाई भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम कुंडली को देख सकते हैं कि भाई दिखने में दोनों कुंडलियां एक जैसी लग रही हैं, और लेकिन 6 महीने का जो अंतर है वो काफी होता है। अगर आप उसके हिसाब से देखें, कुंडली के हिसाब से देखें, दोनों ही एक नंबर की कुंडली हैं। लेकिन इस जब चार्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें ये चीज देखी गई, सूर्य जो पिताजी का कारक है, और सूर्य अगर 10वें भाव में बैठा हो तो बहुत दिग्बली हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर वो जातक के पिताजी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम को इंडिकेट दिखाता है, या जातक के स्वयं की लाइफ में कोई दिक्कत को दिखाता है। तो लेकिन क्योंकि इनके जीवन में सूर्य जो पहली कुंडली मैंने लिखी, यहाँ पर पिताजी को कोई कष्ट नहीं, पिताजी बहुत अच्छे
मतलब गवर्नमेंट से जुड़े हुए बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो इसका मतलब इनकी कुंडली में सूर्य दिग्बली था। और यहाँ पर दृग्बली नहीं है। तो ये भी इस चीज को इम्प्रूव बात को वैलिडेट करता है कि ये वाली जो कुंडली है पहले वाली, ये ठीक कुंडली है। मैंने अक्सर देखा है कि चंद्रमा जब लड़की की कुंडली में विशेष रूप से 7वें भाव में होता है, या तो पहली शादी के टाइम पे कुछ दिक्कत आती है, या एक से अत्यधिक विवाह को इंडिकेट करता है। तो इन्हीं चीजों के साथ एक बार फिर आप लोगों के साथ आज की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो मैंने टॉपिक दिया है उसका विशेष अगर हम मुद्दा निकालें तो वो जुपिटर और मून का है। लेकिन क्योंकि लड़का है या लड़की है, उसकी लाइफ के कुछ इवेंट्स को हमें वेरीफाई करना होता है जो हमें पता होती हैं। और पब्लिक पर्सनैलिटी की लाइफ की इवेंट्स का तो हमें जो एक न्यूज़पेपर की माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या जो भी कुछ है मार्केटिंग के माध्यम से हमें पता चलता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस में है या आपके सामने बैठा है तो उससे बात करके भी आप इन सब चीजों को वेरीफाई करते हैं। अगर दोस्तों आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है तो यहाँ पर इस बार कोड के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। चैनल को ग्रो करवाने में आप लोगों का सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर अच्छी चीज आपको लगती है और उस पर आप अच्छे कमेंट करते हो या उस पे हाइप करते हो उस वीडियो को, ये उस चैनल के लिए एक अच्छी बात हो जाती है। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्त समय समय पर। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।